पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि हमारे जिला के सीतामढ़ी के जितने भी जैसे स्वास्थ्य केंद्र है, सभी केंद्रों पर जैसे किस तरह की जैसे व्यवस्था अभी जिला से निर्गत किया गया, किस तरह की जो रोगियों के लिए कब से मिलेगा? क्या व्यवस्था जैसे है अपने स्वास्थ्य केंद्र पर, क्या व्यवस्था आपने सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित दवाएं हैं, हर एक दवाई सर ओपीडी में आए मरीजों को, इंडोर में आए मरीजों को दी जा रही है। और हमारा हर एक सीएचसी पे, पीएचसी पे डिलीवरी भी कराया जा रहा है। और जो भी आरआई से रूटीन इम्यूनाइजेशन से संबंधित जो भी सुविधा है, जो भी वैक्सीन हम लोग को सरकार द्वारा दी जाती है, सभी जगह दिवाया जा रहा है। सभी जगह दवा प्रचुर मात्रा में, सारे व्यवस्था सब बाकी सब ठीक है। सभी व्यवस्था एम्बुलेंस के जैसे लेकर के क्या जैसे मरीजों को आने जाने में, हाँ, कभी कभी एम्बुलेंस का इशू आ जाता है। अभी बीच में एजेंसी चेंज हुई है, एजेंसी चेंज होने के कारण बीच में कुछ दिनों तक थोड़ा एम्बुलेंस का प्रॉब्लम था। अभी हर एक जगह एम्बुलेंस हमारा है। कितने आपके जिला में एम्बुलेंस है? एम्बुलेंस अभी 17 पीसी है, 17 पीसी है, तो 34 40 और सदर में है 40 हो जाएगा। 40 के आसपास 40 के लगभग होना चाहिए। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएगा, 40 के लगभग 40 है। और सर अति खाने की व्यवस्था क्या है पेशेंट मरीजों लोगों के लिए? खाने की व्यवस्था है कि आउटसोर्सिंग से किया जाता है। जहाँ पे आउटसोर्सिंग वाले लोग खाना खिला रहे हैं वहाँ पे खिलाया जाता है, जहाँ पे नहीं खिलाया जाता है वहाँ पे नहीं हो रहा है। सदर अस्पताल में खिलाया जा रहा है। जीविका और कहाँ खिलाया जा रहा है? और कहाँ खाने की और हमें जानकारी नहीं है। बर्गिनिया में नहीं है ना? नहीं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बेड के लेकर के क्या? 36 बेड हॉस्पिटल है। तो सभी हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था रखी गई है? हाँ, रखी गई है। कितनी बेड लगती है सभी स्वास्थ्य केंद्र में? 36 बेड है। 36। 16 बेडेड पीएससी है और 16 बेडेड पीएससी है और 30 बेडेड सब डिविजनल हॉस्पिटल है। अच्छा। सब डिविजनल हॉस्पिटल मेरा यहाँ बेलसन में, वहाँ हम लोग सिजेरियन सेक्शन करवाने जा रहे हैं स्टार्ट। पीएससी परसोनी में बिल्डिंग बनके तैयार हो गया है, उद्घाटन भी हो गया है और 1 दिसंबर से डिलीवरी भी स्टार्ट हो गया है। अच्छा, 1 दिसंबर से डिलीवरी स्टार्ट होगा पीएससी परसोनी में। अच्छा। और हमारा सब डिविजनल हॉस्पिटल जो पुपरी में है जी, वो जगह की कमी की वजह से बिल्डिंग तो बन गई थी, मगर कुछ इशू आया और मैटर हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो ठेकेदार के फेवर में गया और उसका भुगतान भी हो गया। वो पैसा स्वास्थ्य विभाग से उसकी भुगतान की जा चुकी है। BSMICL को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, फिर से वो बिल्डिंग बनेगी और हमारा वो उसमें शिफ्ट होगा और STH यानी सब डिविजनल हॉस्पिटल पुपरी चालू हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है। डीएम सर का भी रिकमेंडेशन हो गया है, हम लोगों का भी, CS सर का भी रिकमेंडेशन हो गया। उम्मीद है कि जल्द ही उसमें थोड़ा बड़ा कार्य बना हुआ है, काम शुरू होगा और जैसे ही काम का हैंडओवर होता है वैसे हम स्टार्ट कर देंगे। बेलसन में स्टार्ट हो चुका है, हमने बताया आपको। और सिजेरियन सेक्शन भी हम ये शुरू करने वाले हैं, बस विदिन ए वीक। मरीज को चिन्हित करने के लिए कहा गया है प्रभारी को, वहाँ सारे संसाधन OT के उपलब्ध करा दिए गए हैं। महिला चिकित्सक अवेलेबल है और हम लोग भी उस दिन जाएंगे, CS सर भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा और वो हम लोग के सुपरविजन में वहाँ सिजेरियन सेक्शन जैसी मरीज चिन्हित होता है 1 रोज में, 2 रोज में, 3 रोज में, तो हम वहाँ जाके हम स्टार्ट करवाएंगे। बेलसन में कब से स्टार्ट हो गया? बेलसन में स्टार्ट हो गया, वहाँ के डॉक्टर लोग हैं, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बिल्डिंग है, एम्बुलेंस है, सब कुछ है वहाँ। अच्छा, वहाँ पर ये जो गर्भवती महिला का भी जैसे बच्चा वाला जैसे भी हो रहा है, वही सिजेरियन सेक्शन चालू हो गया? जी हाँ, चालू। सिविल सर्जन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बोले कि जैसे हम जिला को जैसे बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र को एक बार भ्रमण करके आते हैं तो फिर हम आपको
कुछ खबर बताएंगे। तो इसके लेकर भगवान तो आपने हम सब सारे वो कर लिए हैं, जी जो कोई दिक्कत नहीं है ना। दिक्कत कहाँ है, जो ANM सब है वो काम नहीं करती है टोटल, और सब ठीक है बस। तो वो जो जहाँ पर जैसे कमी हुआ, क्या उसको उस पे आपने कोई एक्शन लिया? हाँ ऐसा लिया था। क्या उसको भरपाई कर ली गई है? हाँ हम लोग बोले मैं जो कि आप लोग ठीक से बढ़िया इलाज कीजिए, नहीं तो आपको सस्पेंड कर दिया है। सर, गुप्त सूचना के अनुसार पता चला है कि जैसे जो आप हमारे स्वास्थ्य केंद्र में, सभी स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी और जैसे जो दवाएं जो जनरली पब्लिक को दिया जा रहा है, वह जो ऐसे लोकल फार्मा से जैसे दवा दिया जा रहा है, जिसमें कि जैसे वो दवा जो होनी चाहिए वो दवा जो सरकार द्वारा जितना दवा आती है बीमा SL से आता है जी, बीमा SL से आता है। BMSICL से सरकारी दवा प्रोवाइड की जाती है। खरीदने का कोई ये जरूरत नहीं 100% पड़ती रोक दीजिए है, आपको। दवा पूर्ण मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। लिखा हुआ उचित मतलब इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। जी नहीं, जो कहा वो गलत कह रहा है। इसमें आप फॉर्मेट देख ही वो लिए। बता रहा था कि नहीं जैसे गलत करने के लिए कोई भी कर सकता है। हाँ हाँ, तो सर अच्छा आदमी को कहता है डकैत है, चोर है। आप किस लिए बैठे हुए सर? आपसे तो हमारा मैं जो जी सर हाँ, ने ठीक बात। आपको क्लियर कट बताया कि दवाएं का एजेंसी चिन्हित है जी और दवाएं हम लोग पोर्टल पर अपलोड करते हैं। जी हर PSC अपना पोर्टल पे दवा अपलोड करता है कि मेरे के यहाँ ये आइटम की दवाएं हैं, समझ गए ना? जी। पोर्टल पर अपलोड होता है, कितना कंज्यूम हुआ, कितना मेरे पास बचा। जी जैसे जैसे हर 3 महीना पर BSMICL एजेंसी के द्वारा चिन्हित है वो दवाएं हम लोग फिर यहाँ से सेंट्रल स्टोर से हम ऑर्डर देते हैं कि हमको इतना कैल्शियम चाहिए, इतना एंटीबायोटिक चाहिए, इतना इंजेक्शन चाहिए, इतना ये दवा चाहिए, वो दवा चाहिए। हमको कहीं से हाँ इन एक्यूट कोई बाढ़ आ गया, कोई बस उलट गई और कोई एक्यूट दवा की जरूरत हो गई 1000, 2000, 5000 की, चिन्हित मरीज को हम लोग इमरजेंसी में, इन एक्यूट इमरजेंसी में हम कोई दवा खरीद के तो 4-5 हजार का बांट सकते हैं। मगर BSMICL को हम लोग हर 3 महीने पे यहाँ के सेंट्रल स्टोर से रिक्वायरमेंट जाता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतनी दवाएं और ये दवाएं इतना आइटम में अभी है और ये दवाएं इतनी मात्रा में नील है या 10 टैबलेट है या 20 टैबलेट है, फिर हमको इतना टैबलेट चाहिए, ये हम इंडेंट करते हैं उनको और वहीं से दवाएं सप्लाई आती है, सेंट्रल स्टोर में स्टोर होता है और फिर यहाँ से जैसे जैसे पोर्टल के माध्यम से जो DVDM पोर्टल है, ड्रग एंड वैक्सीन मैनेजमेंट जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे एंट्री करके PSC हमसे दवाई मांगे। रहा सवाल लोकल खरीद का, ये कभी नहीं होता है, हम लोग को अधिकार नहीं है लोकल खरीदने का। पहले हम डिमांड करेंगे BSMICL, अगर वो हाथ खड़ी कर देती है तब हम आदेश लेंगे, तब ही हम खरीद सकते हैं, मगर ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है। चाहे वो स्नेक का हो, ARV हो, कुत्ता काटे वाला हो, चाहे जो हो, सारी दवाएं हमारे के यहाँ अवेलेबल है और उस दवा की कोई चिंता नहीं है। रहा हेल्थ वेलनेस सेंटर का, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रेथन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, जो ओल्ड हो गया है, अबेंडेंट हो गया है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग एक लिस्ट राज्य स्वास्थ्य समिति में भेज चुके हैं और उस पर हमारे ED सर जो हैं संज्ञान में ले चुके हैं और बहुत जल्दी ही उस सब उसको स्ट्रेथन किया जा रहा है जी, स्ट्रेथन किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाएगा। आप रहा कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो थोड़ी बहुत कुछ कमियां हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। और ये जो बता रहे थे सर, जैसे स्वास्थ्य ये जो सदर अस्पताल में बुलाने की जी मीडिया लोगों को, जी उस एक हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारा देश जो है 2025 तक TB मुक्त हो जाए। आप जानते हैं मीडिया बंधु बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हैं और समझते भी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। उनसे मेरा भी आग्रह रहेगा कि आप लोग हमारी बात को बहुत दूर तक फैला सकते हैं और समाज को इससे जोड़ सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2025 तक भारत से टीबी को मुक्त किया जाए, भारत मुक्त। इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है 100 दिनों का, जन भागीदारी। टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है। उसमें जन भागीदारी में आप लोग एक मीडिया पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग पिलर के तरह हैं। आप लोगों की सहयोग हम अपेक्षित है। मेरा प्रोग्राम शुरू हो गया है, जो 7 दिसंबर से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। इसमें करना क्या है, इस 100 दिनों में हमको एक वाहन भी मिल चुकी है। उस वाहन में एक पोर्टेबल एक्सरे है। हम जेल में भी उस वाहन को लेके जाएंगे, कैदियों का स्क्रीनिंग करेंगे। इसमें करना क्या है, ये वाहन क्षेत्र में जाएगी, सुबह और शाम 2 शिफ्ट में ये काम करेगी। एक पंचायत में जाएगी सुबह मॉर्निंग आवर से लेके दोपहर तक, दूसरे पंचायत में जाएगी दोपहर से लेके शाम तक। उसकी कैपेसिटी है प्रतिदिन 200 एक्सरे करने का। तो अब किन लोगों का एक्सरे किया जाएगा, इसके लिए भी हम लोगों ने चिन्हित किया है। सबसे पहला जो पॉपुलेशन कॉन्टेक्ट ऑफ द टीबी है, मान लीजिए परिवार में कोई एक आदमी को टीबी हुआ है और उस परिवार में 10 सदस्य रहते हैं, तो हम लोग 10 सदस्य का स्क्रीनिंग करेंगे, क्योंकि वो टीबी वाले मरीज के कांटेक्ट में रहे हैं। दूसरा है जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं या HIV से ग्रसित हैं, इन लोगों का भी हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, क्योंकि इन लोगों में बीमारी होने की संभावना अधिक से अधिक बनी रहती है। एक तो हो गया कांटेक्ट, जो टीबी वाले मरीज के संपर्क में रह रहे हैं, उस परिवार को करेंगे। दूसरा डायबिटीज वाले, हाइपरटेंशन वाले और HIV से ग्रसित लोगों को करेंगे। तीसरा है कि बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर 70 साल हो गई, उन लोगों का हम लोग करेंगे, क्योंकि उसमें प्रतिरक्षण प्रणाली जो होती है, इम्यूनिटी जो है वो घट जाता है बुजुर्गों में, इसलिए उन लोगों का भी एक्सरे करेंगे। बलगम अगर आता है तो बलगम का जांच करेंगे। उतना ही नहीं, इस 100 दिनों में हम मान लीजिए कि मेरा एक्सरे किसी दूर पंचायत सुदूर गांव में चला गया, वहां 10 लोग मिले टीबी के, जिसका मैंने एक्सरे किया। एक्सरे सस्पेक्टेड है, 10 में से 7 लोगों को सस्पेक्टेड है। उन 7 लोगों को हम व्हीकल प्रोवाइड करेंगे, वाहन प्रोवाइड करेंगे, उनको लेके PHC पे आएंगे और उनको बलगम का टेस्ट करेंगे। बलगम कहने के लेंगे। दूसरा एक और हमारे पास टेस्ट आ गया है, जिसको CYTB टेस्ट, उसमें हम सभी प्रभारी लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं। उस टेस्ट से ये पता चलता है कि इस व्यक्ति में टीबी की संभावना है या नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके लिए भी दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, ताकि ऐसे व्यक्ति जिनमें ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, 1 साल में 70% चांस है टीबी होने का और 2 साल के अंदर 90% चांस है टीबी होने का। तो ऐसे व्यक्तियों को जो पॉजिटिव आते हैं, उनको हम दवा खिलाएंगे ताकि आगे इनमें टीबी का बीमारी नहीं हो। तो ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। 29 तारीख को आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। लेटर जा रहा है 26 दिसंबर को हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये आमंत्रण सदर अस्पताल के टीबी के हॉल में आप लोग आमंत्रित हैं। उस दिन सारी बात आप लोगों से इन डिटेल होगी और आप लोगों से अपेक्षा होगी कि इस जन भागीदारी में आप अपना पूर्ण सहयोग दें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जेड जावेद, CDO सीतामढ़ी। थैंक यू। ठीक है सर, फिर जज्बा अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए
दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।